ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी प्रेमी जनों, भक्तजनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म्य है, किस किस ने इस व्रत को किया, इस व्रत को करने का क्या फल है। सबसे पहले तो हम जानते हैं एकादशी का व्रत जो है कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एकादशी जो है, हर महीने की एकादशी अपने आप में खास होती है। हर एकादशी को जो है व्रत रख कर हम अपने खाते में पुण्य अर्जित कर सकते हैं, पापों का जो है नाश कर सकते हैं। पुण्य की प्राप्ति के लिए, वैकुंठ धाम की, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत जो है किया जाता है। एकादशी का नियम पालन, सभी एकादशियों का नियम पालन जो है सेम ही होता है। सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु जी को तन मन से समर्पित होते हुए संकल्प लेकर कि हे श्री हरि विष्णु जी, मैं आपके लिए ये एकादशी का व्रत जो है आपके निमित्त रख रही हूँ, तो मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करवाना और मुझे जो है इस व्रत का पूरा फल प्रदान करना। और फिर व्रत जो है अगले दिन जो है द्वादशी को व्रत खोलना होता है। इस दिन जो है निराहार रहकर फलाहार या अन्न को जो है नहीं खाना होता। तो जैसे भी जिसकी सामर्थ्य बन सके, जैसे भी आप सभी का जो है शरीर इजाज़त दे, उसी प्रकार से व्रत को करें। भगवान तो जो है भावना के ही भूखे हैं। तो मन लगा करके अपना मन और शुद्ध चित्त से इस व्रत का जो है नियम पालन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी जो है व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें युधिष्ठिर जी जो है श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, बताइए कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है। तो वो हम इस अध्याय इसमें सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, आप कृपा करके श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, एकादशी जो है श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली तथा सब पापों को दूर करने वाली और सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महीजीत नामक बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। वह अपनी महमती नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए संतान की ओर से वे दिन रात चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजाजनों, इस जन्म में मैंने अपनी जानकारी में ना तो कोई पाप किया है और ना ही अन्याय से धनोपार्जन किया है। प्रजा को भी किसी प्रकार का दुख नहीं दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी का अनुचित जो है कारण सताया जाता है। फिर भी मेरे संतान ना होने का क्या कारण है। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था तथा एक गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब कि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख भोगने पड़े हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्री वियोग के दुख में जो है भोगना पड़ा। इस पर लोग बोले, हे मेरे ऋषि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राज्य के
राजा को जो है पुत्र उत्पन्न होगा। मंत्रियों सहित समस्त राजा के लिए प्रजा ने, अपने राजा के लिए समस्त प्रजा ने महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को जो है वापस गए। और उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि के आज्ञानुसार विधि के अनुसार जो है व्रत को किया और द्वादशी उसको जो है उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक अत्यंत तेजस्वी रतन जो है पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में परलोक में जाकर स्वर्ग में मिल जाता है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जो आप सभी ने श्रवण की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने इस एकादशी के महत्व को जो है युधिष्ठिर से बताया कि इस एकादशी के व्रत करने से पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में खुशहाली रहती है। तो हे वासुदेव, जो भी ये कथा पढ़ता है सुनता है उसके सभी प्राणियों के जो है सभी व्यक्तियों के जीवन में आनंद रहे, खुशहाली रहे। उनके संतानों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। ओम नमः भगवते वासुदेव।